नाम क्या है? तापी, और दादा का नाम था। तो अपने दादा और दादी के साथ रहती है। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो एक आफ्टरनून की बात है, एक दोपहर को तापी मतलब उसकी दादी उसे कहाँ लेके गई? उसके मौसी के, उसकी आंट के घर, रुक्मणी जिनका नाम है, उनके घर उनकी कज़न्स, उनके जो भाई बहन हैं, उनकी आंट की जो बच्चे हैं, क्या नाम है उनका? लाली, रवि और मीना। ये 3 बच्चे हैं, उनसे मिलवाने के लिए उसको लेके जाती है, मृदु को। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर पार्ट फर्स्ट देखिए। आ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। स्माइल करते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। रवि और मीना, ये जो कज़न थे मृदु के, वो बाहर भागते हुए आए और रवि मृदु को खींचकर घर के अंदर ले गया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने कहा कि रुको, मैं पहले अपनी स्लीपर्स उतार दूँ, चप्पल उतार दूँ। She set them out neatly near a pair of large black ones. उसने फिर अपनी जो स्लीपर्स थी वो एक बड़ी सी ब्लैक वंस मीन्स ब्लैक कलर की जो पेयर था चप्पल्स का, स्लीपर्स का, उसके पास में खोल दी ढंग से। Those were grey, actually with dust. वो एक्चुअल में ग्रे रंग की थी, लेकिन उनके ऊपर धूल माटी चिपकी हुई थी, इसलिए वो ब्लैक दिख रही थी। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. और उस स्लीपर के ऊपर आप आराम से हर पैर की उंगली का जो निशान होता है उसे देख सकते हो। कभी कभार जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जब चप्पल ज़्यादा गंदी हो गई, ज़्यादा धूल में हो जाते हैं, तो फिर अपने जो उंगलियों के निशान होते हैं वो उस पर छप जाते हैं। जो पूरा पैर होता है वो एग्जैक्ट वैसा का वैसा छप जाता है, तो वैसे वो छपा हुआ था। द मार्क्स फॉर द 2 big toes were long and scrawny. और इन चप्पल्स के अंदर 2 बड़े अंगूठों के निशान कैसे थे? लंबे थे और स्क्रॉनी थे। स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबले पतले थे। ठीक है, आगे देखिए। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट whose slipper they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. मृदु के पास ये सब सोचने के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि वो किसकी चप्पल है। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसे पीछे की पिछवाड़ा, जैसे घर के पिछवाड़ा, बैकयार्ड जिसे कहते हैं, वहाँ पे खींच के लेके गया था। बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, ये एक पेड़ था झाड़ियों वाला, बिटर का मतलब कड़वी, बेरी थी जिसके ऊपर उसकी झाड़ियाँ, बुश यानी झाड़ियाँ, उसके वहाँ पर पीछे ले गया। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. वहाँ पर टॉर्न फुटबॉल थी, टॉर्न यानी फटी हुई, तो फटी हुई फुटबॉल रखी हुई थी जिस पर क्या था? सैकिंग यानी ऊपर कोई कपड़ा बिछाने के लिए जो होता है, जिसे अपन कहते हैं टाट का जो कपड़ा होता है वो, तो सैकिंग बिछा हुआ था और वो मिट्टी से भरी हुई थी, अंदर से रेत से भरी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किचन, और उस फुटबॉल के अंदर की साइड कौन था? एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, जो कि क्या कर रहा था? जो अपने नारियल होते हैं, पानी वाले नारियल, वो आधा कटा हुआ था, तो उसके अंदर वो लोग उसे दूध दे रखे थे, तो वो उसे उसमें दूध पी रहा था। ठीक है, आगे देखिए। We found him outside the gate this morning. ये हमें सुबह मॉर्निंग गेट पर मिला, गेट के बाहर मिला। He was meowing and meowing, poor thing. और ये बेचारा क्या कर रहा था? ये बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। सैड मीना ने मृदु को ये बताया। इट्स अ सीक्रेट,
ये एक सीक्रेट है। अम्मा सेज पति विल लिव फॉर आर पाडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अम्मा कहती हैं कि अगर पाती को ये पता चल जाए कि हमारे पास बिल्ली है तो वो क्या करेगी, वो पद्दू मामा के घर चली जाएगी। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हमेशा हमें ये बताते हैं कि हमें जानवरों के लिए हमेशा दयालु रहना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं, जब हम होते हैं तो दे स्क्रीम, तो वो चिल्लाने लग जाते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर सैड रवि। रवि फिर क्या बोलता है कि ओ इतने गंदे जानवर को यहाँ मत लाओ। तो वो रवि बताता है कि लोग फिर कैसे चिल्लाते हैं कि ये तो गंदा जानवर है और तुम उसे घर के अंदर लेकर आ रहे हो, तो इधर मत लाओ, ऐसे चिल्लाने लग जाते हैं। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो क्या तुम्हें पता है किचन से इतना सा मिल्क लाने में कितनी तकलीफ़ होती है। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और पाती ने अभी ही उन्होंने जस्ट मुझे एक गिलास मेरे हाथ में ले जाते हुए देखा है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी। लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उनको क्या बोला कि मुझे भूख लगी है और मैं इसको पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन वो जिस तरीके से मेरी तरफ देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्केंट। तो फिर मुझे इस जो मिल्क था वो ज़्यादा पीना पड़ा, मतलब पूरा नहीं पिया उसने, लेकिन उनको दिखाने के लिए उसने उसे पिया ताकि उन्हें शक ना हो। स्केंट SCENT, स्केंट यानी शक, तो उनका शक दूर करने के लिए उसे पीना पड़ा। Then she wanted the tumbler back. टम्बलर का मतलब होता है एक गिलास का एक गिलास। तो एक कांच का गिलास कह लो या फिर एक फुल ऑफ गिलास कह लो, तो वो उस गिलास को वापस लेना चाह रही है। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, आई टोल्ड हर। तो पाती जो है तमिल के अंदर हम दादी को कहते हैं, जैसे यहाँ पे अपन अम्मा कहते हैं या दादी माँ कहते हैं, तो वैसे ही तमिल के अंदर पाती कहा जाता है। और अम्मा जो होती है वो अपनी मदर को कहा जाता है, ठीक है, मदर और ग्रैंड मदर को पाती। तो वो क्या बता रहा है कि उसने फिर जैसे ही वो उसको लेना चाह रही थी, उस ग्लास को उसके हाथ से लेना चाह रही थी, तो फिर रवि ने क्या कहा कि पाती मैं इसे खुद धो दूँगा, आपको तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई टोल्ड हर। रवि ने बताता है कि मैंने ऐसा पाती को बोला। आई हैड टू रन एंड pour द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। और मैं भागा फिर वहाँ से, और फिर मैंने क्या किया कि इस कोकोनट शेल के अंदर, ये जो आधा कटा हुआ जो कोकोनट था, नारियल था, उसके अंदर फिर मैंने वो मिल्क डाल दिया। एंड देन रन बैक, और फिर मैं वापस भाग गया। एंड वॉश द टम्बलर, और जाकर फिर वो जो गिलास था, जो झूठा गिलास था उसके हाथ में, वो फिर उसने धोया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और उन्हें कुछ भी पता चले उससे पहले वो मांझ के उस ग्लास को मांझ के वॉश करके वापस सही उस जगह पे रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम द अदर वे टू फीड महेंद्रन। फिर रवि बोलता है कि अब हमें महेंद्रन को खिलाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। महेंद्रन, दिस लिटिल kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो फिर बाद में मृदु ने सवाल किया कि ये महेंद्रन कौन है। दिस लिटिल kitty's name, इस छोटे से किटी का नेम है महेंद्रन। तो ये तो एक रियल नेम है,
नॉट जस्ट अ क्यूट किटीज़ कैट नेम, और ना ही कोई बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं है ये एक इंसान का नेम था, रियल नेम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा। तो उसका जो नाम था, उस किटी का पूरा नेम उन्होंने क्या रखा था, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई। ये नाम उन्होंने उस किटन का रखा था। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, और उसका शॉर्ट नेम क्या, निक नेम क्या रख दिया, MP पुन्नई। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये बहुत ही अच्छी ब्रीड की बिल्ली है। आगे देखिए, जस्ट लुक एट हिज फर, तुम इसके फर को देखो, लाइक अ लायंस मेन, ऐसा लग रहा है जैसे कि शेर की मेन हो। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशेंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। रवि फिर मृदु की तरफ एक्साइटफुली देखकर क्या बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि जो पल्लव के राजा हैं उनका जो एम्बलम है, जो साइन होता है, वो क्या है, क्या तुम नहीं जानती? मृदु गिगल्ड, थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट। मृदु फिर चुप हो गई। तो फिर रवि क्या बोलता है उसको कि तुम्हें क्या लगता है, कि तुम क्या सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, अच्छा तो रुको, आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आई विल क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, मैं तुम्हें कुछ रहस्य की बात पूछूंगा, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। Haven't been to महाबलीपुरम, have you? कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या तुम? He said mysteriously, उसने ऐसा पूछा। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thatas, etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. तो रवि उसे बताता है कि एक बार हमारी जो क्लास है वो महाबलीपुरम गई थी और वहाँ पे मैंने एक स्टैचू देखा जो उसके दादा के दादा के दादा, ये जो था, जैसे हमने था किसको कहते थे, दादा को कहते थे, और पाती किसको कहते थे, दादी को कहते थे, और था दादा को। तो फिर यहाँ पे बताएं कि दादा के दादा, दादा के दादा, एटसेट्रा, ऐसे उनके दादा का वो जो पुरानी जो पीढ़ी थी उसका स्टैचू था वो। और बाद में उसने क्या बताया कि उस स्टैचू के उस जो दादा का जो उन्होंने जो स्टैचू देखा था उस रवि ने, तो उसके साथ एक बिल्ली थी और वो बिल्ली कैसी थी, बिल्कुल वैसी थी जैसी इनके पास थी, ये लोगों को मिली थी ना जो बिल्ली, वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। तो फिर रवि क्या कहता है कि ये ना बहुत पुरानी बिल्ली है और ये उसी जिसका वो पुतला देखा था उस बिल्ली की ही पीढ़ी है, जनरेशन है। ठीक है, आगे देखो। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नॉन अदर देन द लॉयन, कि ये जो बिल्ली है वो उस बिल्ली की क्लोज रिलेटिव है, मतलब बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है, और साइंटिफिकली कहें तो ये किसी लॉयन से कम नहीं है, क्योंकि पहले जो जिसका उसने स्टैचू देखा था वो जो कैट थी वो लॉयन की जैसे थोड़ी सी साइज़ में बड़ी और उसी की तरह से दिखने वाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसी की बच्ची है, ये जो किटन है वो उसी लॉयन की जो स्टैचू वाला जो लॉयन है उसकी बच्ची है। द पल्लवा लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आइज स्पार्कलिंग। वो क्या बताता है फिर रवि आगे बताता है कि ये जो ये पल्लव लॉयन है और पल्लव डायनेस्टी का
चिन्ह है, ये एम्बलम है ये। रवि वेंट ऑन, और फिर वो आगे बोलता जाता है, और वो जो झाड़ियाँ हैं, जो बुशेस थी, उनके वहाँ पे कभी एक टहनी को नीचे करता है, फिर जैसे चलते चलते मतलब वो उसके बीच में से, उस झाड़ियों के बीच में से जा रहे थे, तो वो रास्ता आगे था, तो अपने हाथों से एक टहनी नीचे करता है, फिर ऊपर करता है, तो ऐसे कर करके वो चलते चलते उसे वो स्टोरी बता रहा था। This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. फिर रवि आगे बताता है कि ये जो कैट है वो और कोई नहीं है, बल्कि ये महाबलीपुरम के जो ऋषि कैट है, ये ऋषि की कैट है, उसकी डिसेंडेंट मीन्स यानी वारिस है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और मैं तो अगर तुम्हें याद दिलाऊं तो एंशेंट इजिप्ट के अंदर इन बिल्लियों की पूजा किया करते हैं, मतलब जो लोग हैं वहाँ के एंशेंट इजिप्ट के, वो इन बिल्लियों की पूजा किया करते थे। How he loved the sound of his own voice, Meena and Mridu exchanged looks. रवि जब ये बता रहा था तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था अपने आवाज़ में, उसके बातों से लग रहा था। मीना एंड मृदु ने फिर एक दूसरे को की तरफ देखा, एक्सचेंज लुक्स। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने फिर पूछा कि उसका और किसी चीज़ से क्या लेना देना है। I am telling you this cat is descendant from the Egyptian cat god, no goddess, bastard, yeah, that's it. मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये जो बिल्ली है वो एक डिसेंडेंट है, एक वारिस है, किसकी? इजिप्शियन कैट गॉड की, इजिप्शियन के जो कैट गॉड हैं उसकी। नो गॉडेस, कोई देवी नहीं है, बास्टर्ड, या यही है, ये ही है वारिस। तो ऐसा रवि बोलता है। सो फिर वो बोलती है तो क्या करें हम? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड her descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his string at Mahendran. MP Punai hair whoop ek, he squeaked very pleased with himself. रवि फिर आगे क्या बताता है कि वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस, ये जो बिल्ली के जो देवता हैं उनमें से उनका जो एक डिसेंडेंट है, जो एक उत्तराधिकारी है या वारिस जो है, उसने एक पल्लवा की शिप में अकेले सैर की थी। स्टोअवे यानी अकेले छुपकर सफ़र करना, तो छुपकर सफ़र करी थी। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उनकी जो डिसेंडेंट थी वो थे महाबलीपुरम की ऋषि कैट, जिसकी डिसेंडेंट ये है। रवि ने ऐसा कहा कि कौन है? महेंद्रन। उसने अपने इशारा, अपने जो हाथ में लकड़ी थी उसका इशारा महेंद्रन की तरफ किया कि MP पुन्नई हेयर, यहाँ वीपू, और फिर ऐसे फिर वो मस्के लगा के ठहाके लगा के खुशी से बोलने लगा। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड। महेंद्र ने फिर रवि की तरफ ऊपर उठकर देखा। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. वो जो किटन था वो अपने क्लॉज यानी पंजे, जो वो जानवरों के पंजे होते हैं उन्हें हम क्लॉज कहते हैं, तो वो अपने क्या है कि अपने जो नुकीले जो पंजे थे उनसे उस नारियल को खरोंच रहा था, उसके जो एज था, ये जो किनारा था, उसको अपने नाखून से शार्प कर रहा था। बट वर्स देन रविज ऑफुल वूप के वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। लेकिन रवि की ये जो वू पी के बोला था जो उसने, उससे ज़्यादा बुरी क्या चीज़ थी कि खिड़की से एक आवाज़ सी आ रही थी, क्रीच वर्ड से,
What a weird sound, कितनी अजीब आवाज़ है. If मृदु was startled, MP पुन्नई was frightened out of his wits. मृदु वॉज स्टार्टल्ड यानी घबराना, हैरान होना. तो मृदु जो थी वो हैरान हो गई थी. एमपी पुन्नई जो था, वो जो किटन था, उसके मजाक से घबराया हुआ था. आगे देखिए. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. और जैसे ही वो बिल्ली का बच्चा डरा था तो उसके बाल खड़े हो गए और फिर वो कूदा और पास में ही एक बैम्बू पे, मीन्स एक बांस की जो ट्रे होती है, बैम्बू ट्रे यानी बांस की जो ट्रे होती है, उसके ऊपर जो लाल मिर्चियाँ सूखने के लिए रखी हुई थी उनकी तरफ दौड़ने लगा. ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, इसलिए वो उसके नीचे छुपना चाह रहा था, वो इतना डर गया था. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और उसने अपने ही खुद के ऊपर ही कुछ मिर्चियाँ अपने ऊपर गिरा ली थी. मियाऊ, ही हॉल्ड मिसरेबली, और वो क्या चिल्लाया, मियाऊ. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, और जो आवाज़ आ रही थी, क्रीक की जो आवाज़ आ रही थी, क्रीच की, वो और भी ज़्यादा बढ़ती गई. व्हाट्स दैट नॉइज़ सेड मृदु ने फिर पूछा कि ये कैसी आवाज़ है. दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि ने फिर उसे बताया कि जो लाली है, ये 2 जने तो यहाँ पे थे और थर्ड जो थी उनकी कज़न जिसका नाम लाली था, वो क्या कर रही थी, वो उसने बताया रवि ने मृदु को कि लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on while Lali is all the time derailing, going completely off track. रवि क्या बताता है कि लाली जो है वो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं सीख सकती है, और जो मास्टर है, म्यूज़िक मास्टर जो है, वो सिर्फ ट्रेन की जैसे विस्लिंग बजाते ही रहते हैं. वाइल लाली इज़ ऑल द टाइम डीरेलिंग, कि मास्टर जी जो हैं वो तो अपनी बजाते रहते हैं, सही तरीके से बजाते रहते हैं, लेकिन जो लाली है वो हमेशा अपनी पटरी से उतर जाती है. मीन्स डीरेलिंग यानी पटरी से उतरना. तो वो हमेशा अपनी पटरी से उतर जाती है, मीन्स वो बजाना कुछ और होता है और बजा कुछ और देती है, पूरी तरह पटरी से उतरती रहती है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक. तो बच्चों, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो यहीं कंप्लीट होता है, और अब हम करेंगे हार्ड वर्ड्स. मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स लिखवाऊंगी इस चैप्टर के, मैं एक साथ ही लिखवाऊंगी क्योंकि कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट. आगे जो सेकंड पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. तो यहाँ तक के मैं आपको इस चैप्टर के हार्ड वर्ड्स लिखवाती हूँ. आप देखिए, ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने कॉपी में लिखा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैं आपको बताती जाती हूँ स्पेलिंग के साथ. आप इन्हें फेयर आउट करते जाइए, अपनी कॉपी में उतारते जाइए. हार्ड वर्ड्स देखिए. फर्स्ट है बिटर, BITTER, बिटर. बिटर का मीनिंग होता है एसिडिक और हार्ड. एसिडिक, ACIDIC, एसिडिक, और हार्ड की HARD, हार्ड. और सेकंड है हमारा सैकिंग, SACKING, सैकिंग. सैकिंग क्या होता है, अ पीस ऑफ क्लोथ कवरिंग. अ पीस, PIECE, पीस ऑफ क्लोथ, CLOTH, क्लोथ, कवरिंग, COVERING,
ING कवरिंग, तो एक ऐसा क्लॉथ जो कवर करने के लिए काम में आता है, उस पीस को हम कहते हैं सैकिंग। ठीक है। थर्ड देखिए स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम का मतलब होता है क्राई आउट, CRY क्राई, OUT आउट। फोर्थ देखिए टम्बलर, TUMBLER, टम्बलर होता है ड्रिंकिंग ग्लास, ड्रिंकिंग ग्लास। ड्रिंकिंग की स्पेलिंग में बोल रही हूँ, DRINKING, ड्रिंकिंग ग्लास, GLASS ग्लास। ड्रिंकिंग ग्लास टम्बलर का मीनिंग होता है। और फिफ्थ देखिए सस्पिशियस, SUSPICIOUS, सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस, MYSTERIOUS, मिस्टीरियस। सिक्स्थ देखिए एम्बलम, EMBLEM, एम्बलम यानी साइंग ऑफ अ डायनेस्टी। तो साइंग SIGN, साइंग ऑफ अ डायनेस्टी की स्पेलिंग देखिए DYNASTY, डायनेस्टी। डिसेंडेंट, DESCENDED, डिसेंडेंट का मीनिंग होता है एंसेस्टर्स, ANCESTORS, एंसेस्टर्स। एट्थ देखिए श्रिक्ड, SHRIEKED, श्रिक्ड का मीनिंग होता है स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम। आगे देखिए नाइन्थ स्क्रूड, स्क्यूर्ड, SCURRIED, इसका मीनिंग होता है टू रन अवे, भाग जाना, टू रन अवे। टेंथ देखिए ग्लीम्ड, GLEAMED, ग्लीम्ड का मीनिंग होता है टू शाइन, मतलब चमकना। 11 देखिए जेनरोसिटी, GENEROSITY, जेनरोसिटी का मतलब होता है गुडनेस, GOODNESS, गुडनेस। 12th देखिए फीबल, FEEBLE, फीबल, फीबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर, WEAK, वीक मीन्स कमज़ोर। 13 देखिए ब्लिस्टर्ड, BLISTERED, ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर्ड का मीनिंग होता है पिंपल, जो अपने चेहरे पे उगते हैं, पिंपल, PIMPLE, पिंपल। 14th देखिए ग्लैंस्ड, GLANCED, ग्लैंस्ड का मीनिंग होता है टू सी, यानी देखना। 15th देखिए अनएप्रिशिएटिव, UNAPPRECIATIVE, अनएप्रिशिएटिव। अनएप्रिशिएटिव का मीनिंग क्या होता है? अनप्लीजेंट, UNPLEASANT, अनप्लीजेंट। आगे देखिए 16th है हैरेस्ड, HARASSED, हैरेस्ड यानी ट्रबल्ड, TROUBLED, ट्रबल्ड। 17th देखिए ग्रिमली, GRIMLY, ग्रिमली, इसका मीनिंग क्या होता है? सीरियसली, SERIOUSLY, सीरियसली। अगर मेरी जो राइटिंग है उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको स्पेलिंग के साथ ही ये बता रही हूँ, और आपको मैं अगर राइटिंग समझ में नहीं आती है तो मेरे वर्ड्स को सुनकर आप उसे स्पेल आउट ढंग से लिखेंगे और कॉपी में गलत नहीं लिखेंगे। ओके। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा जो इस स्टोरी का पार्ट 2 है वो करेंगे, और उसके आगे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की स्टार्टिंग। ओके। अपने जो कॉम्प्रिहेंसिव चेक है उसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है। तो आप ये सारा वर्क फेयर आउट कंप्लीट कर लीजिए। ओके। थैंक यू।